स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल आना एकेडमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाकवि भास से संबंधित। भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत आदरपूर्वक लिया है। तो भास किसके पूर्ववर्ती हैं, यह प्रश्न प्रेजीटी में 2005 में पूछा जा चुका है। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को ही है। भास के नाटकों में 5 एकांकी नाटक हैं और भास के जो 13 नाटक हैं उनमें से जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो पहला नाटक प्रतिज्ञा, यौगन्धारण, स्वप्नवासोदत्तम, पंचरात्र, बालचरित, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक और चारोदत्त। चारोदत्त यह कथा अधूरी है। भास की मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा नहीं हो सका था। और जो एकांकी है, एकांकी की संख्या आपकी 5 है। उरुभंग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। भास के नाटकों की संक्षिप्त कथा। प्रतिज्ञा यौगन्धारण, इसमें कुल 4 अंक हैं और इसमें उदयन की वासोदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। स्वप्न वासोवदत्तम, इसमें 6 अंक हैं। मंत्री यौगन्धारण का वासोदत्ता अग्नि में जलकर मर गई इस प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्यावती से विवाह कराने का वर्णन। और पंचरात्र में 3 अंक है। इसमें यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो का वर्णन है। और बालचरित में 5 अंक है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की कथा वर्णित है। प्रतिमा नाटक, इसमें 7 अंक हैं। इसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित की गई है। और अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। इसमें रामायण की किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का भी वर्णन है। अविमारक, इसमें 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अविमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। चारुदत्त में कुल 4 अंक हैं। इसमें निर्धन किंतु उदार मना ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या की प्रणय का वर्णन है। इसमें भरत वाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह नाटक अपूर्ण रहा। ऐसा माना जाता है कि इसी नाटक के आधार पर शूद्रक ने अपना मृक्षकटिक नाटक लिखा है और भास की कथा को पूर्ण किया है। भास के 2 नाटक स्वप्नवासोदत्तम व प्रतिज्ञा यौगन्धारण ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है। भास ने अपने नाटकों में पताका स्नातक अर्थात नाटकीय व्यंग का सुंदर समन्वय किया है। भास की शैली वैदर्भी है। उनकी शैली में शैली के 3 गुण विद्यमान हैं: प्रसाद, माधुर्य और ओज। भास की शैली पर वाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव पड़ा है। भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। इनमें मुख्य छंद यह सब हैं। और भास के नाटकों की मुख्यतः श्रृंगार और वीर रस की प्रमुखता रही है। तो अब भास से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, अब उनको जान लेते हैं। निम्नलिखित में कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? तो जो कालिदास से पूर्ववर्ती कवि हैं उनका नाम है भास। कौन भास द्वारा रचित नाटक इसमें से नहीं है? तो इसमें मृक्षकटिकम, यह भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। और मृक्षकटिकम को किसने लिखा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संस्कृत के इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब संस्कृत के इन कवियों को आरोही कालक्रम में हम व्यवस्थित करेंगे तो उसके अनुसार जो उत्तर सही होगा वो होगा ए, अर्थात पहले भास, फिर कालिदास, फिर भवभूति और उसके बाद श्रीहर्ष। भास के किस नाटक की कथा अधूरी है? तो चारुदत्त नाटक की कथा भास की अधूरी है। भास ने कुल कितने एकांकी लिखे हैं? तो महाकवि भास ने कुल 5 एकांकी लिखे हैं। भास के किस नाटक में रामायण की कथा का संक्षेप में वर्णन है? तो प्रतिमा नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है। महाकवि भास की शैली कौन सी है? तो महाकवि भास की जो भाषा शैली है वो है वैदर्भी। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय महाकवि भास को प्राप्त है। भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है? तो स्वप्नवासोदत्तम, यह नाटक भास का ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है। प्रतिमा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो प्रतिमा नाटक में कुल 7 अंक हैं। निम्नलिखित में से एक कृति भास की रचना नहीं है, तो उसका नाम क्या है? तो वो है महाभाष्य। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।
मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का